प्रत्येक जीव जैसे ही जन्म लेता है उसके जीवन में संघर्ष शुरू हो जाता है। यह संघर्ष अपने भोजन के लिए भी होता है, अपने जीवन को बनाए रखने के लिए भी होता है, या फिर अपने अधिकार क्षेत्र को बनाए रखने के लिए भी होता है। प्रकृति ने जो व्यवस्था ऐसी बनाई है कि एक जीव का दूसरे जीव के साथ एक संबंध होता है, चाहे वो अब एक जीव आपस में सहचर्य का संबंध हो, जिसमें एक जीव दूसरे ऊपर किसी न किसी रूप से आश्रित होता है, चाहे भोजन के लिए हो, चाहे वह एक दूसरे के साथ किसी भी तरह से होता ही है। वो जीव जीव के साथ भी होता है, वह पेड़ पौधे दोनों दोनों के साथ होता है। अब संघर्ष एक जीव का दूसरे जीव के साथ अंतरजातीय भी संघर्ष होता है और अंतरजातीय भी संघर्ष होता है। जैसे शेर का संघर्ष, शेर अपने ही समूह के किसी नर या मादा शेर के साथ होता है, क्योंकि उसे अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए होता है। तो दूसरी ओर उसका हिरण या किसी दूसरे जीव के साथ संघर्ष होता है, क्योंकि उसके लिए उसे अपने जीवन को बनाए रखने के लिए या भोजन के लिए होता है। जो जीव इस संघर्ष में अपने आप को ढालने में सक्षम रहे, या फिर जिन जीवों ने इस संघर्ष में मतलब हिस्सा लेने के बाद में अपने शारीरिक या अपनी मानसिक क्रियाओं को आनुवंशिक रूप से बेहतर बनाने में सक्षम रहे, वही जीव अभी तक जीवित रह पाए हैं। बाकी आज जितने जीव पृथ्वी पर मौजूद हैं, उनका 99% जीव 99% जीव पृथ्वी से विलुप्त हो चुके हैं। इनका इस विलुप्ति का कारण संघर्ष में असफलता भी हो सकता है, या फिर पृथ्वी के भौतिक पर्यावरण में, या फिर और परिवर्तन, या फिर और भी कई कारण हो सकते हैं। उसमें हम इतना गहराई में नहीं जाएंगे। मनुष्य एक सामाजिक मानसिक प्राणी है। मनुष्य का मस्तिष्क या फिर सोच विचारने की क्षमता औरों से बेहतर है, और यही चीज़ मनुष्य को औरों से श्रेष्ठ भी बनाती है। आज मनुष्य इस पृथ्वी का सबसे श्रेष्ठ प्राणी है, क्योंकि हम सोच विचार सकते हैं, हम मानसिक रूप से ज़्यादा सक्रिय हैं। और जीव अपने संघर्ष के लिए शारीरिक रूप से ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, जबकि हम शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय दोनों। शुरुआती समय में जब मनुष्य के पास इतने संसाधन नहीं थे, इतने साधन नहीं थे अपने बचाव के लिए, तो जब वह और जीवों के साथ संघर्ष कर रहा था, इसमें जबकि वह शारीरिक रूप से इतना सक्षम नहीं था, तो इन तरकीबों से अपने मानसिक रूप से अपने आप को सक्रिय सक्षम बनाए रखने के कारण ही वह न सिर्फ जीवित है, बल्कि आज पृथ्वी पर सबसे अधिक संसाधनों का उपभोग भी कर रहा है। आज हमारे पास अधिकतर साधन हैं, सबसे संपन्न प्राणी हैं। संघर्ष लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पास है नहीं, संघर्ष अभी भी हमारे पास मौजूद है। हम अपने रोज़मर्रा में अपने जीवन यापन के लिए संघर्ष कर ही नहीं, लेकिन हमारा संघर्ष आज दूसरे जीवों के बजाय आपस में संघर्ष ज़्यादा हो गया है। मतलब एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ, चाहे वह अपनी फैमिली में हो, अपने आस पड़ोस में हो, अपनी एक जाति से दूसरी जाति, मतलब एक समूह का दूसरे समूह से हो, एक राज्य का दूसरे राज्य से हो, एक देश का दूसरे देश से हो, और ये संघर्ष खत्म भी नहीं होने वाला, ये यथावत चलता रहेगा। अब इस संघर्ष में जो हम शारीरिक रूप से तो हमें कष्ट होते ही हैं, लेकिन मानसिक कष्ट भी हमें होते हैं। शारीरिक कष्ट तो खैर हैं, जैसे कि यदि शारीरिक कष्ट तो बिना संघर्ष के भी हो जाते हैं, जैसे हम किसी जगह जा रहे हैं यात्रा के दौरान, किसी प्राकृतिक आपदा के दौरान। लेकिन मानसिक संघर्ष या मानसिक कष्ट इस आपसी संघर्ष में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यदि हम हमारे परिवार में यदि हमारे किसी के साथ अच्छे आचार विचार नहीं मिल रहे हैं, तो एक मानसिक संघर्ष शुरू हो जाता है। अपने आस पड़ोस में यदि हमारे साथ किसी के अच्छे विचार या फिर मतभेद हैं, तो वो भी एक मानसिक संघर्ष का कारण बनता है। तो अब एक मानसिक चिंता बनाए
बन जाती है हमारे लिए। दूसरी एक चीज़ यह है कि अब ये मानसिक संघर्ष हमेशा मतलब रहे हैं और रहेंगे भी। तो मानसिक संघर्षों का कारण क्या है? मतलब क्यों होते हैं कि हम, या फिर इनका कभी ऐसा हो सकता है कि निवारण हो सकता है? निवारण तो नहीं सकता, क्योंकि हम अपने आप को सुधार सकते हैं, या फिर हम अपने आप को एक अधिक नैतिक रूप से वो रखते हैं, अपने अपने आप को नैतिक उत्थान कर सकते हैं, अपने आप को ज़्यादा बेहतर सत्यवादी बन सकते हैं, लेकिन हम अपने आसपास के भी सब लोगों से तो प्रभावित हो ही नहीं रह सकते हैं। तो आज मनुष्य के सामने शारीरिक संघर्ष तो इतना ज़्यादा रहा नहीं है, लेकिन मानसिक संघर्ष एक बड़ी समस्या अभी भी बना हुआ है, क्योंकि हम सबसे श्रेष्ठ माने क्योंकि हम मानसिक रूप से सबसे अधिक सक्रिय हैं और जीवों के बजाय। हम अपने जीवन यापन के लिए, या फिर अपने जीवन निर्वाह के लिए, आजीविका के लिए मानसिक रूप से अधिक सक्रिय हैं और मानसिक श्रम का अधिक उपयोग कर रहे हैं शारीरिक के बजाय। आज आप जब देखते हैं कि अधिकतर लोग ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, तो आज हम जीने के लिए शारीरिक के बजाय मानसिक श्रम का अधिक उपयोग कर रहे हैं। अब मानसिक श्रम की अहमियत या अधिकता अधिक होने के साथ समस्या यह है कि हमारे सामने मानसिक समस्याएं भी बहुत अधिक पैदा हो गई हैं, क्योंकि जिस चीज़ का सब सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, समस्या भी उसी चीज़ में आती है। आज हम देखते हैं कि दुनिया की 7 आधी से ज़्यादा आबादी किसी न किसी मानसिक रूप से मानसिक बीमारी की चपेट में है। अब हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हमें मानसिक चिंताएं या मानसिक परेशानियां होती क्यों हैं। मानसिक परेशानियां संघर्ष से उत्पन्न होती हैं, या फिर कई बार किसी रिश्ते से बन जाती हैं। कई बार मानसिक समस्याएं किसी अज्ञात वजह से भी हो जाती हैं। तो अब इसका समाधान कैसे हो, कि हम अपने आप को कैसे, कितना कैपेबल बनाएं कि हम इन समस्याओं का समाधान कर सकें। तो या फिर हम अपने आप को मानसिक रूप से कितना सुदृढ़ बनाएं कि यदि कोई समस्या या फिर मानसिक चिंताएं हमारे सामने आती हैं, तो बिना ज़्यादा विचलित हुए हम उन समस्याओं का सामना कर सकें। तो मैं आपके सामने, हम आज से एक दर्शन के विभिन्न जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, या जितने भी धाराएं हैं, या जितने विचार दर्शन में दिए गए हैं, जिससे कि हमारी कुछ समस्याएं या जीवन के मूल्यों को समझने में, ईश्वर के प्रति हमारे जो संबंध हैं उनको समझने में, ईश्वर के अस्तित्व को समझने में, हम दर्शन का उपयोग अपने जीवन को और बेहतर कैसे बनाने में कर सकते हैं। हमारे रोज़मर्रा के जीवन में कौन सी समस्याएं हैं जिसका समाधान हम दर्शन में, जो बातें बताई गई हैं, क्योंकि दर्शन हर किसी व्यक्ति के बस की बात है नहीं कि वह उसे गहराई से समझ सके, क्योंकि दर्शन एक गूढ़ विषय होने के साथ साथ एक बहुत ही गहन विषय भी है, जो एक सामान्य मानव के लिए समझना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि दर्शन में जो विचार हैं, जो विषय हैं, जिनका संबंध हमारे रोज़मर्राओं के जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने में यदि हो सकता है, तो मेरा इस प्रयास यही रहेगा कि मैं उन विचारों को, जो मेरा अधिकतर फोकस रहेगा कि भारतीय दर्शन पे जो बड़े बड़े विचार रखे गए हैं उनका एक सीधा और सरल भाषा में आपके सामने रखने का मेरा उद्देश्य रहेगा। हम रोज़ एक विषय के ऊपर
थोड़ा सरल से गहराई की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। मेरा मुख्य उद्देश्य रहेगा कि दर्शन एक ऐसा विषय है कि जिसका यदि हम गहराई से अध्ययन करते हैं या करें और यदि उसको अपने जीवन में उतारें तो हम उम, वैराग्य की तरफ जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। वहीं यही बात गीता के लिए भी कही जाती है, भगवद गीता के लिए। तो दूसरी तरफ मैं देखता हूँ कि जो आज हमारे सामने जो समस्याएं हैं वो इसलिए पैदा हो रही हैं क्योंकि हम अधिक भौतिकवादी हो गए हैं। हमारा अधिकतर ध्यान भौतिक वस्तुओं पे ज़्यादा हो गया है। इसी की वजह से हमारे सामने समस्याएं आ गई हैं। और दर्शन में इस विषय पर बहुत पहले से ही विचार किया गया है कि जो भौतिकवाद में जो संलग्नता है हमारी या भौतिक चीज़ों से जो हमारी बहुत ज़्यादा लगाव है वही हमारे दुखों का कारण होता है। तो हम कोशिश ये रहेगी कि अपने जीवन में दर्शन को एक बैलेंस रूप में किस तरह अपनाएं कि हम जो भौतिकता से भी बहुत ज़्यादा आश्रित ना हो या लगाव न रखें और अधिक वैरागी की तरफ भी न जाएं। तो एक बैलेंस अप्रोच कैसे रखें कि हम हमारे सामने जो समस्याएं आती हैं जिसका दर्शन के साथ में मुझे लगता है कि शायद हम बहुत सी चीज़ों का समाधान कर सकते हैं। और मेरा यही अप्रोच रहेगा आपके समक्ष कि मैं चीज़ों को सरल तरीके से आपके साथ समक्ष समझा पाऊँ। आज के लिए इतना ही। और कोशिश रहेगी कि मैं आज ही एक दो वीडियो बनाऊं और आपके सामने कुछ दर्शन के या कुछ ईश्वर के बारे में जो अभी हमारे समक्ष चल रही हैं समस्याएं उनको थोड़ा हम सरल से गूढ़ता की तरफ जाएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।